चेहरा खोल के दिखावे, कैसे देखेंगे? मगर आप कोरोना के मारे नहीं जाएंगे। नहीं कोरोना नहीं, वैसे हमको भी तो नहीं। प्रशासन आवे उसको हम खोल, हम इसको पहन के ऐसे खड़े हो जाएंगे, लगे कोरोना कितना लगता। मगर उस अरे यार बेटा, फिर भाई साहब आप फालतू बात बोल रहे हो। अरे ये पेपर में छापे, वो छपेगा, न्यूज में कुछ नहीं होगा, आप लोग करेंगे ही नहीं। आप मेरी इतनी गालियाँ जितनी मैं बोल रहा हूँ छाप दीजिए, भगवान जानता है मैं इतनी दुआ दूंगा, मगर आप लोग सिर्फ मोदी और योगी के अलावा कुछ नहीं छापेंगे, सिर्फ खाम का लिए ड्रामा। मातम मसला है, मातम खुल के बोल रहे हैं, सिर्फ ड्रामा करते हैं आप लोग। पत्रकार भी बिका हुआ है, चाहे अमर उजाला चाहे कोई भी ले लो, सिर्फ योगी और मोदी और कोरोना में इतने आंकड़े, और किसी का आप दिखाइए। हम कहते मेरी आज कल मैं पेपर पढ़ूंगा, आ जाए अपना एड्रेस दे दो। आप अपना मुझे नंबर दीजिए। हाँ बिल्कुल मैं लीजिए, आपको जरूर भेज दूँ। अभी मत दीजिए कैमरे पे, और ऑफ हो जाएगा तब दीजिए। भैया जवान लड़का मेरा गया, हम भी मर जाए, हमको तो चाह रहे हैं। मीडिया वाले कब सब बिके हैं टाइम से, आप भले ना बिके हो, दैनिक जागरण सब बिका, पेपर सुबह शाम तक। रात में कोई मीडिया वाला नहीं रहता, इतनी अंधार करती। मैं नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। ये मेरा पहला वीडियो है मेरे YouTube चैनल पर, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों से हर रोज़ मैं मुलाकात करूं, और जो भी बर्निंग इशू है उस पर आपके सामने तथ्यों के साथ आपके सामने आऊं और अपनी बात को मैं रखूं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी एक ख़ास जगह है मेरे दिल में, क्योंकि आप वो पहले लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और बाकी तमाम लोगों से एक बार फिर से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि वीडियो आते ही आप तक वो ज़रूर पहुँचे। फ़िलहाल जिस तरह से पूरे मुल्क में ही कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, आज की ही बात करूं तो 3.5 लाख से ज़्यादा जो है कोरोना संक्रमित केस जो हैं वो सामने आए हैं। 2800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये वो केसेस हैं जो जिनकी रिपोर्टिंग हुई है, यानी कि जो सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, ये वो आंकड़े हैं आप तक पहुँच रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि असल में इसकी तादाद कितनी ज़्यादा होगी और कितने ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे, और मौतों का भी इसमें कितना ज़्यादा इसमें इजाफा होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो दरअसल उसमें 5 गुना ज़्यादा का इजाफा है। यानी कि जो आपको संक्रमित लोगों के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो मौतों के आंकड़े आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, उसमें 5 गुना ज़्यादा तक का इजाफा है। यानी कि जो मौतें हैं और जो संक्रमित लोग हैं वो 5 गुना ज़्यादा है जितने आपको सरकार के आंकड़े बताए जा रहे हैं। ये दैनिक भास्कर का ये कहना है, और उनका ये भी कहना है दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो केंद्र सरकार है वो दरअसल राज्य सरकारों पर ये प्रेशर बना रही है कि जो आंकड़े हैं वो सामने ना आ पाए, जितने संक्रमित लोग हैं, जितने लोगों की मौतें हो रही हैं, वो आंकड़े लोगों तक ना पहुंच पाए। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि सरकार किस तरह से डरी हुई है, क्योंकि उसने पूरी एक साल में कोई प्लानिंग नहीं की। पूरे एक साल में जो PM केयर फंड से जो फंड इकट्ठा किया गया, उस एक साल में उसको लेकर कोई तैयारी नहीं की गई। और यही वजह है कि जो आंकड़े हैं, जो बुरा हाल, जो मौत का नंगा नाच हम देख रहे हैं पूरे देश में, वो साफ तौर पर ये बताता है कि सरकार की जो नाकामी है वो खुलकर लगभग हर दिन ही सामने आ रही है। और सरकार अब इन आंकड़ों को छुपाने की पूरी कवायद में लगी है, चाहे वो ट्वीट हो, जिन ट्वीट्स को डिलीट कराया गया है, या इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं जिनको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं अगर हम मोदी मीडिया की बात करते हैं तो वो तो पहले से ही सरकार की गोद में बैठा हुआ है। उसको तो पहले से ही एक मौका चाहिए कि वो सरकार के पक्ष में आकर खड़ा हो जाए, और अब इसको एक मौका मिल गया है कि सरकार का नाम न लेके बल्कि सिस्टम का नाम लिया जाए, कि सिस्टम को दोषी ठहराया जाए हर बात में। सिस्टम खराब है, सिस्टम दोषी है, सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। अब उनसे ये पूछा जाए कि आखिर ये सिस्टम है कौन, कौन चलाता है ये सिस्टम, कौन वो लोग हैं जो सिस्टम को चलाते हैं, और कौन वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को सही से नहीं चलाया है। आखिर उनसे ये पूछा जाए तो लोगों के जहन में ये लफ्ज सिस्टम इस तरह से बिठा दिया जाए ताकि वो सरकार को कभी दोषी ही ना माने। सरकार लफ्ज उनके जहन पर, उनके मुंह पर ये चढ़े ही ना कि सरकार किसी तरह से इस पूरा जो हाहाकार मचा हुआ है मुल्क में कोरोना को लेकर, उसके लिए जिम्मेदार है।
जो हजारों मौतें रोज हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार है। और खास तौर पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो आपको पता है कि किस तरह से वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है उत्तर प्रदेश। लेकिन वहां के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका ये कहना है कि ना तो बेड्स की कमी है, ना ही ऑक्सीजन की कमी है उनके प्रदेश में, और सब कुछ चंगा सी, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सारी चीजों पर नियंत्रण कर लिया गया है। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगर किसी ने तथ्यों के साथ हेरफेर की या इस तरह के तथ्य सामने रखे तो उनकी प्रॉपर्टीज तक भी जब्त किया जा सकता है, एनएसए के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह के सख्त कदम सरकार उठाएगी जो लोग सच को सामने लेकर आएंगे उनको लेकर। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरह से सरकार जो है वो डरी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो अगले साल ये चुनाव होने हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी है। और अब ऐसे में लेकर अब इस तरह की खबरों को लेकर आपको पता ही है योगी आदित्यनाथ अपने किस तरह के कदमों के लिए जाने जाते हैं और अब फिर से उसी तरह के कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जब मैं गोदी मीडिया की बात कर रही थी तो आप ये देखें कि गोदी मीडिया तमाम तरह से सरकार की नाकामी जो है वो छुपाने में लग गया है। जो खबरें हैं वो आप तक नहीं पहुंच रही हैं जो असल में पहुंचनी चाहिए, और उस पर लीपापोती जो है वो शुरू हो गई है। ऐसे में जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने मोदी सरकार की कलई खोलने का काम किया है। दैनिक भास्कर की ही मैं आपको एक हेडलाइन पढ़ के सुनाती हूँ। विदेशी मीडिया बाहर लाया है मोदी सरकार का सच। और जो 5 बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो पोर्टल्स हैं, उनकी हेडलाइंस जो हैं उसने अपने सामने रखी है। इसमें सबसे पहले बात है वॉशिंगटन पोस्ट की, जिसमें लिखा है कि हजारों लोग मैच देखने गए, कुंभ में लाखों की भीड़ हुई, चुनावी रैलियां हुई और कोरोना जानलेवा बन गया। ये अंग्रेजी में दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट की ये हेडलाइन है, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रही हूँ। इसके अलावा द गार्जियन ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही मोदी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी रैलियां करते रहे। तो जिस तरह से लगातार पश्चिम बंगाल में और जो अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हुए और उसमें जो रैलियां की गई मोदी सरकार की तरफ से, उसको लेकर तनकीद की गई है। इसके अलावा टाइम में लिखा है अमेरिका अमीरों को अपनी पहुंच से हॉस्पिटल मिले, पीएम मोदी की नाकामी में कोरोना घातक हुआ है। तो ये बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनकी ये हेडलाइन है और उसको हेडलाइन बनाया है दैनिक भास्कर ने। उसका कहना है कि विदेशी मीडिया जो है वो मोदी सरकार का सच जो है वो वापस लेकर आया है। आप ये देखें कि ये अखबार भी आखिरकार सच लिखने के लिए मजबूर हो गए हैं। जब सच इस तरह से आपके सामने उभर कर आए कि आप कितनी भी पर्दे उस पर बिछाने की कोशिश करें, उसे कितना भी ढकने की आप कोशिश करें, लेकिन वो ढका ना जा सके, तो बहालत मजबूरी अखबारों को भी सच दिखाना पड़ रहा है, सच बताना पड़ रहा है। और आप ये देखें कि सरकार लगातार इस कवायद में लगी हुई है कि किस तरह से जो कोरोना से मौतें हो रही हैं, जो संक्रमित हो रहे हैं लोग, उन आंकड़ों को छुपाया जा सके और ये बताया जा सके कि दरअसल ये उसकी नाकामी नहीं है बल्कि सिस्टम की नाकामी है। और ये पूछा जाए कि आखिर वो सिस्टम कौन है, कौन चलाता है वो सिस्टम। गृह मंत्री और अगर प्रधानमंत्री नहीं चलाते हैं, अगर सरकार नहीं चलाती है, तो कौन है वो लोग जो सिस्टम को चलाते हैं, जिसकी दुहाई बार बार गोदी मीडिया देता हुआ नजर आ रहा है। आप ट्विटर खोलें, आप फेसबुक खोलें, आप अपना व्हाट्सएप खोलें, आप किसी से बात करें, अगर कोई ये खबर है तो वो ये है कि किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी बीवी खोई, किसी ने अपना बच्चा खोया। हर तरफ आप ये देखें कि एक ऐसा माहौल है कि बस डर ये सताता है, डर ये लगता है कि जब आप अगले वक्त अपना कोई सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म आप खोलेंगे, अपनी टाइमलाइन चेक करेंगे, अपना व्हाट्सएप चेक करेंगे, किसी का फोन आता है तो यकीन जानिए कि डर लगने लगता है कि ना जाने आप किसके जाने की खबर, ना जाने किसके मौत की खबर अब आपको मिलने जा रही है। हालत ये है कि हर तरफ लोग जो हैं आपको अस्पतालों के अंदर, अस्पतालों के बाहर तड़पते बिलखते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हर सांस की जंग है, हर सांस की जंग है। ऑक्सीजन जैसी जो बेसिक सुविधा है वो तक भी सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही है और दावे देखें कि आप कितने बड़े बड़े किए जा रहे हैं। और अब जो पीएम केयर फंड्स से जो पैसा इकट्ठा किया गया था, जो कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, तो आप ये पूछ भी नहीं सकते कि उस पैसे का क्या हुआ है। उसमें से आप ये देखें कि एक बच्ची थी जिसने
गुल्लक फोड़कर 5100 रुपए जो है वो पीएम केयर फंड्स में दिए थे और बाकायदा तौर पर वो एक न्यूज बनी थी। अब उसी के जो पिता हैं उसने पीएम नरेंद्र मोदी को टैग करके जो है वो ट्वीट किया है और ये गुहार पीएम मोदी से जो है वो उन्होंने लगाई है कि अब उनकी बेटी को जो है वो कोरोना हो गया है और उसने 5100 रुपए जो अपने गुल्लक फोड़कर पीएम केयर फंड में दिए थे कम से कम वो ही वापस कर दिए जाएं या उसका इलाज जो है उस तरह से कर दिया जाए। तो अब लोग सरकार से इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि अभी भी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से लगातार रैलियां की गई और अब आप ये देखिए पश्चिम बंगाल में हर दूसरा शख्स जिसका टेस्ट किया जा रहा है वो कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। सरकार से अब ये पूछा जाए, जो लोग वहां पर रैलियां कर रहे थे, चाहे वो गृह मंत्री सही, चाहे वो प्रधानमंत्री सही या ममता बनर्जी भी, कि उनसे पूछा जाए कि अब इसका जिम्मेदार कौन है, जो वहां पर मौतें हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है। जब ये सवाल गृह मंत्री से एक चैनल की तरफ से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जिन राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर संक्रमित लोग जो हैं वो उतने नहीं हैं, वहां संक्रमण उस तरह से नहीं फैला हुआ है। तो अब उन्हें गृह मंत्री से सवाल पूछा जाए कि हर दूसरा शख्स पश्चिम बंगाल में जिसका टेस्ट किया जा रहा है वो अब संक्रमित पाया जा रहा है, तो अब इसका जवाबदेह कौन है। तो लग ही रहा है कि जवाबदेही तो शायद किसी की है ही नहीं, कि लगातार जो मौतों का सिलसिला है वो बढ़ रहा है और लगातार जो है लोग सांसों के लिए जो है वो जद्दोजहद करते हुए हर तरफ नजर आ रहे हैं। जो लोग अपनों के को खो रहे हैं वो शमशान घाटों के बाहर जो है वो लाइनें लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से अंतिम संस्कार जो है या आखिरी रसूमात वो अपनों की अदा कर दें। और कुछ लोग शायद इससे भी महरूम है, शायद इससे ज़्यादा दर्दनाक, इससे ज़्यादा खौफनाक वक्त कभी किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है इसके लिए जवाबदेह और किससे सवाल पूछा जाए। अगर आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया है तो आप प्लीज इसको आगे बढ़ाएं, लोगों तक शेयर करें। मेरी कोशिश ही रहेगी कि हर रोज मैं आपसे मुलाकात करूं, हर रोज आपके सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर तथ्यों के साथ आपके सामने आऊं। मैं आज के लिए बस इतना ही।